तो मेरे चैनल पे यूट्यूब के जरिए से एक तरफ से एक ईमेल आया कि इस तरह से आप मत करो कि वरना पूरा चैनल आपका उड़ जाएगा। कंप्लेन कर दिया नोहिरा शेख के लोगों ने। खबरदार नोहिरा शेख, पैसे देने का हिसाब बनाओ, पैसे देने का नक्शा बनाओ, इन्वेस्टरों के पैसे वापस करो। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट यही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ है, हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग होगी, जो अपडेट आएगा। यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। 14 मई मंगल 2024 यानी आज के दिन नोहिरा शेख की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब की बेंच जो है वो बैठ नहीं रही है, तो उनकी जगह में उनकी बेंच पर दो दूसरे जजेस बैठते हैं जो सुनवाई उनके सामने होती है। तो 17 नंबर बेंच पर आज सुनवाई हुई है कि गुज़िश्ता सुनवाई भी इसी बेंच पर हुई थी और आज की सुनवाई भी इसी बेंच पर हुई है। इसी बेंच पर हियरिंग हुई है। ज्यादा वक्त नहीं लिया गया, बिल्कुल मुख्तसर वक्त में 1 मिनट में इसकी पूरी हियरिंग हो चुकी थी। जज साहब के सामने जो साहब जब 11,000 इन्वेस्टरों के बारे में जो मजलूम है, इस एफआईआर के जरिए से जो क्लेम किए हैं, इनके बारे में जो बात एसवी राजू साहब करते हैं, तो इतने में नोहिरा शेख का वकील अवतार सिंह रावत और दूसरा सीके मौला शरीफ के एडवोकेट, ये दोनों उड़ जाते हैं दखलंदाजी करते हुए और बहस शुरू कर देते हैं। बहस इस बात की कि नोहिरा शेख का वकील कहता है कि सीके मौला शरीफ जो है प्रॉपर्टी बेचने की जिम्मेदारी लिए थे, वो अभी तक पैसे लाकर नहीं दिए हैं। आपको समझ में आने के लिए बात पूरी मैं जो है खुली तौर पर जो कुछ भी मुझे अपडेट मिला हुआ है वो अपडेट पूरा का पूरा मैं आप हजरात के सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप मेरी बात को समझिए कि ये दोनों जो है जब बहस शुरू करते हैं तो उधर का आदमी बस इनकी बहस सुनने के लिए बैठ जाता है। तो सीके मौला शरीफ के एडवोकेट के ऊपर नोहिरा शेख का एडवोकेट और नोहिरा शेख के एडवोकेट के ऊपर सीके मौला शरीफ का एडवोकेट ये कहता है कि जो है ये पैसे लाकर भरे नहीं है, जिम्मेदारी तो लिए हैं। अब सीके मौला शरीफ के एडवोकेट कहता है कि पैसे लाकर भरने में दिक्कतें क्यों आ रहे हैं, इसका पूरा डिटेल मुझे एक फाइल बनाने की इजाजत दीजिए। वो कब तक इजाजत मांगते हैं कि वो इजाजत मांगते हैं आफ्टर वेकेशन टाइम। आफ्टर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियां। गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से शुरू होने वाले हैं जुलाई 7 तक। जुलाई 7 तक ये लंबा वक्त खींचने का इरादा है। तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा। जब एसवी राजू साहब मजलूमों की बात करते हैं तो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो नोहिरा शेख ये चाहती है कि लंबा खींचें। अगर नोहिरा शेख चाहती तो बय्यर को बदला देती या प्रॉपर्टी बदला देती। जो प्रॉपर्टी अब बेचने के लिए रखे हैं, जो कोर्ट के सामने हाजिर किए हैं, उस प्रॉपर्टी की जगह दूसरी प्रॉपर्टी जो आसानी से बिक सकती थी वो प्रॉपर्टी को लाके रख सकती थी। और जो है ये नहीं खरीद रहा है तो दूसरे बय्यर के सामने इस जो है प्रॉपर्टी को रखती कि वो खरीद लेता। लेकिन नोहिरा शेख ऐसा नहीं कर रही है। नोहिरा शेख जिस तरीके से 7 महीने पहले कोर्ट के सामने खड़े होकर कही थी कि
अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे तरफदारी में केस का फैसला हुआ है। हम इन्वेस्टरों का पैसा वापस करने वाले हैं, बय्यर भी तैयार है, सब कुछ हो गया है। अब बस लोगों को पैसा मिलने वाला है, इसकी पूरी कोशिश हमने की है, हम कामयाब हो चुके हैं। जितनी बातें नोहिरा शेख ने कही थी वो सब के सब झूठ होते नजर आ रहे हैं। कि आज अल्लाह के फजलो करम से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो भी कमिटमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट में उसको कंप्लीट किया गया है। और पहले दिन से जो वादा मैं करती आती थी कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है और मुझे गलत से सताया गया है, मैंने सबको ये बात बताया है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट को मैंने जो ऑफर दिया था कि मेरे पास ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भले मुझे कई लोगों ने मशवरा दिए कि बोलो कि अभी नहीं दे सकती करके क्या करेंगे, मगर नहीं, मैंने कहा हर एजेंसी से, हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, हर कोर्ट में मैंने कहा नहीं, जो मेरे लोगों को देना है वो मुझे देना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को पूरा करते हुए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक लैंड को सेल करके सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का वादा मैंने सुप्रीम कोर्ट को किया था। आज माशाअल्लाह बय्यर ने अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट में जो है बैंक का जो ड्राफ्टिंग जो है 641 CR का अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह जमा। बिल्कुल झूठी तसल्ली देती हुई आ रही थी नोहिरा शेख आज तक भी। तो अल्लाह की पनाह, तो यही बातें होते हुए आए कि जो भी प्रॉपर्टी होती है जिस पर ईडी अटैचमेंट होती है या कोर्ट के कब्जे में होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज कोई खुद डायरेक्ट खरीद नहीं सकता और कोई खुद जो है डायरेक्ट बेच नहीं सकता। नोहिरा शेख के ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज ईडी के अटैचमेंट में है। तो ये जो है अगर कोई खरीदना चाहता है तो कोर्ट के जरिए ही खरीद सकता है, कोर्ट के थ्रू खरीद सकता है, डायरेक्ट खरीद नहीं सकता। तो इसलिए कि नोहिरा शेख की जो प्रॉपर्टीज है ये खरीदने के लिए सीके मौला शरीफ जिम्मेदारी लिए हुए थे कि ये मैं बेच करके बय्यर को लाता हूं और जो है इसको मैं बेचता हूं, पैसे ला करके कोर्ट में जमा करता हूं। लेकिन ये चालबाजी ऐसे समझ में आ रही है कि सीके मौला शरीफ साहब को नोहिरा शेख कुछ अपने तरफ पलटा ली है, अपने तरफ कर लिए हैं। अब ये जो है सीके मौला शरीफ भी लंबा खींचने के चक्कर में है और नोहिरा शेख भी इस केस को लंबा खींचने के चक्कर में है। एक तरफ से तो वो पॉलिटिकल अपने ज्वाइन कर रही है और बिंदास घूम रही है, लेकिन यहां इन्वेस्टरों पे क्या गुजर रहा है, कंप्लेनरों पे क्या गुजर रहा है, नॉन कंप्लेनरों पे क्या गुजर रहा है, उनके जीने जिंदगियां क्या हो रहे हैं, ये तो बातें हम बोलते बोलते थक चुके हैं। लेकिन नोहिरा शेख सुनती सुनती थकी नहीं है। तो अल्लाह माफ फरमाए, एक ऐसी दज्जाली औरत है, इस जमाने के एक बहुत बड़ा फितना है नोहिरा शेख। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला उस औरत को हिदायत दे। ऐसा लगता है कि ये औरत हेरा फेरी करने में माहिर है, जो चाहे वो कर सकती है। कि अभी मुझे जो है कुछ दिन पहले यूट्यूब से एक मैसेज ईमेल आया था कि किसी ने मेरे ऊपर कंप्लेंट कर दिया है यूट्यूब को कि ये नोहिरा शेख के वीडियोस बनाते हैं और जो है उनके ऊपर जो है कुछ ऐसी बातें करते हैं जो करना नहीं चाहिए था। तो मेरे चैनल पे यूट्यूब के जरिए से एक तरफ से एक ईमेल आया कि इस तरह से आप मत करो कि वरना पूरा चैनल आपका उड़ जाएगा। कंप्लेंट कर दिया नोहिरा शेख के लोगों ने। ये चैनल गया तो दूसरा चैनल गया तो तीसरा चैनल। मैं कभी डरने वाला नहीं। नोहिरा शेख के इन डराने वाले बातों में मैं आने वाला नहीं हूं। अगर ऐसी बात होती, नोहिरा शेख के दल्ले, नोहिरा शेख के ब्रोकर, नोहिरा शेख के चमचे, बहुत सारे लोग वीडियो चला रहे हैं नोहिरा शेख के कमेंट्स बॉक्स ऑफ करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता।
جب تک نوہیرا شیخ انویسٹروں کے پیسے واپس نہیں کرے گی تب تک یہ ہماری لڑائی جاری رہے گی. خبردار نوہیرا شیخ، پیسے دینے کا حساب بناؤ، پیسے دینے کا نقشہ بناؤ، انویسٹروں کے پیسے واپس کرو، ورنہ تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اللہ بہتر جانے. تو دوستو، سپریم کورٹ کی اپڈیٹ یہی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے، نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی، جو اپڈیٹ آئے گا وہ جولائی 7 تاریخ کے بعد آئے گا. تب تک صبر کریں. اتنی سی بات ہے، یہی اپڈیٹ تھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.